नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया तीसरा और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही टी20 श्रृंखला के तीसरे और रोंगटे खड़े कर देने वाले टी20 मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस महामुकाबले में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और वेस्ट इंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से वेस्ट इंडीज के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स के कंधों पर वेस्ट इंडीज की टीम को इस महत्वपूर्ण मुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और वेस्ट इंडीज के इन दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए आते ही भारतीय गेंदबाज के ऊपर रन बनाना शुरू कर दिया। ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स ने वेस्ट इंडीज की टीम को इस मुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाई। दोस्तों, खास करके काइल मेयर्स इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स ने मिलकर लगभग पारी के 7वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 57 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 8वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने ब्रेंडन किंग को क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्रेंडन किंग 20 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। सेट बल्लेबाज ब्रेंडन किंग के आउट हो जाने के बाद अब वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से वेस्ट इंडीज का कप्तान निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके काइल मेयर्स और निकोलस पूरन ने मिलकर फिर एक बार वेस्ट इंडीज की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। काइल मेयर्स की विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने भारतीय टीम की गेंदबाजी कमजोर पड़ने लगी थी। काइल मेयर्स और निकोलस पूरन ने मिलकर लगभग पारी को 14वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 107 रनों तक पहुंचाया। इसी बीच सेट हो चुके काइल मेयर्स ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार ने वेस्ट इंडीज के कप्तान निकोलस पूरन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। निकोलस पूरन 23 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। निकोलस पूरन के आउट हो जाने के बावजूद भी काइल मेयर्स लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए रोमन पोवेल के साथ मिलकर फिर एक बार काइल मेयर्स ने वेस्ट इंडीज की पारी को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करे। लेकिन इस बार पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए भुवनेश्वर कुमार ने काइल मेयर्स को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। काइल मेयर्स ने इस मुकाबले में 50 गेंदों में 73 रन के लाजवाब पारी खेली। भारतीय गेंदबाजों ने एक अहम मौके के सेट हो चुके काइल मेयर्स को आउट करके एक बड़ी जीत हासिल कर ली थी। लेकिन इसके बावजूद काइल मेयर्स के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए सिमरन हिटमायर के साथ मिलकर रोमन पावेल ने आखिरी के ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाए। सिमरन हिटमायर और रोमन पावेल दोनों ही मुकाबले के आखिरी ओवर में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा सरदर्द साबित हुए। इन दोनों ने अंतिम ओवरों में लगातार छक्के चौके लगाए और इसी की बदौलत वेस्ट इंडीज की टीम ने 164 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद वेस्ट इंडीज से मिले 165 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की इस ओपनिंग जोड़ी से इस महत्वपूर्ण मुकाबले में भारतीय टीम को सबसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन इस बार रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की इस ओपनिंग जोड़ी ने भारतीय टीम की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। रोहित शर्मा ने आते ही एक छक्का और एक चौका भी लगाया। लेकिन पारी के दूसरे ही ओवर में एक पुल शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा चोटिल हो गए और इस वजह से उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम ने यहीं पर हार नहीं मानी और रोहित शर्मा के बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव ने लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में तूफानी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। वहीं उसका साथ दे रहे श्रेयस अय्यर भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से शुरुआती ओवरों में ही वेस्ट इंडीज की टीम के ऊपर अब दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। वेस्ट इंडीज का कोई भी गेंदबाज भारतीय टीम का एक भी विकेट नहीं ले पा रहा था। वेस्ट इंडीज के कप्तान निकोलस पूरन अपने गेंदबाजी में लगातार बदलाव कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे वेस्ट इंडीज की पूरी गेंदबाजी कमजोर पड़ चुकी थी। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद तो सूर्य कुमार यादव पूरी तरह आक्रामक रवैया अपना चुके थे। सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर ने मिलकर लगभग पारी के 11वें ओवर तक बल्लेबाजी करे और अपनी टीम को 105 रनों तक पहुंचाया।
लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए अखिल हुसैन ने सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को स्टंप आउट करा दिया। श्रेयस अय्यर 27 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक यह जोड़ी अपना काम कर चुकी थी। भारतीय टीम अब एक मजबूत स्थिति में जा पहुंची थी। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत के साथ मिलकर फिर एक बार सूर्य कुमार यादव ने उसी रन गति से बल्लेबाजी करना जारी रखा, लेकिन फिर पारी के 15वें ओवर में एक गलत शॉट खेलने के चक्कर में सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव डोमिनिक ड्रेक के गेंद पर कैच आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में 44 गेंदों में 76 रनों की लाजवाब पारी खेली। सूर्य कुमार यादव के आउट हो जाने के बाद तुरंत ही हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए, लेकिन अब भारतीय टीम ने यह मुकाबला लगभग जीत ही लिया था। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 14 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता थी और नए बल्लेबाज दीपक हुड्डा के साथ मिलकर ऋषभ पंत ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में 7 विकेटों से बड़ी जीत दिला दी। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी के साथ साथ भारतीय टीम के बल्लेबाज ने भी कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया। खास करके दोस्तों सूर्य कुमार यादव की 44 गेंद 76 रनों की तूफानी पारी ने इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप सूर्य कुमार यादव की इस विस्फोटक पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।